दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत टाइलर नाम के एक अमीर लड़के से होती है जिसने अपनी नई गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट का प्लान बनाया है। वह दोनों एक खास और महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रहे थे जिसका नाम है हॉथरॉन। इस होटल का मालिक और हेड का नाम शेफ जूलियन होता है। यह रेस्टोरेंट एक दूरस्थ आइलैंड के बीचों बीच स्थित था, इसलिए टाइलर और मार्गोट बोट से आइलैंड पहुंचते हैं और वहां उनके अलावा और भी कई अमीर लोग आए हुए थे जो इस खास होटल का हिस्सा बनने वाले थे। फिर जब वह सभी गेस्ट आइलैंड पर पहुंचे तो उन सभी का स्वागत होटल की हेड वेट्रेस एल्सा ने किया और उन्हें पूरे रेस्टोरेंट का टूर करवाया। एल्सा ने बताया कि यहाँ का स्टाफ एक परिवार की तरह एकजुट होकर काम करता है। वे सभी सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक पूरी मेहनत से डिनर तैयार करते हैं। उसके बाद सभी गेस्ट अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, जहां उन सभी ने देखा कि उनके सामने ही किचन था जहां कई शेफ बारीकी से सभी डिनर तैयार कर रहे थे। और तभी एल्सा ने वहां आकर सभी को बताया कि खाना आपके सामने ही तैयार किया जाएगा, लेकिन फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है, इसीलिए कोई भी फोटो या वीडियो शूट ना करे। इसके बाद तुरंत जब मुख्य शेफ जूलियन वहां पहुंचा तो एल्सा ने उसे जानकारी दी कि टाइलर मार्गोट नाम की लड़की को अपने साथ लाया है, लेकिन उसका नाम तो गेस्ट लिस्ट में है ही नहीं। तब हमें यह पता चलता है कि टाइलर ने 1 साल पहले इस रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी, लेकिन उस समय उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। यह देख जूलियन को थोड़ा असहज और अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सबके डिनर की शुरुआत की। उसने सबके सामने अपनी पहली डिश पेश की और जैसे ही लोग खाने लगे टाइलर ने चुपके से एक फोटो खींच ली, जबकि रेस्टोरेंट में फोटोग्राफी की मनाही थी। फिर सभी लोगों को खाना अच्छा लगा और सभी लोग खाने की तारीफ करने लगे, लेकिन मार्गोट को यह खाना उतना खास पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में दूसरी डिश पेश की गई, लेकिन इस बार शेफ जूलियन खुद बाहर आता है और सभी मेहमानों का स्वागत करने लगता है। और स्वागत करते हुए वो कहता है कि यहाँ का खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि उसे उसकी बारीकियों और उसकी कला को ध्यान से देखते हुए आप सभी को उसका मजा भी लेना चाहिए और आपको यहाँ की हर एक डिश के पीछे की कहानी भी बताई जाएगी। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए, पर मार्गोट को उसकी बातें खास नहीं लगी। लेकिन वहीं टाइलर शेफ की हर बात पर ध्यान दे रहा था और उसकी तारीफों में खोया हुआ था। और शेफ की कहानियों को सुनकर टाइलर तो इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से छुपकर खाने की एक और तस्वीर खींच ली। टाइलर ने मार्गोट से कहा कि यह जगह कितनी बेहतरीन है, लेकिन मार्गोट ने फिर से नाखुश होकर जवाब दिया, हाँ ठीक है, इतनी भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगली डिश आई जिसमें सिर्फ 5 तरह के अलग अलग सॉस थे, पर उसके साथ ब्रेड नहीं दी गई क्योंकि शेफ का मानना था कि ब्रेड तो गरीब लोग खाते हैं। यह सुनकर एक बिजनेसमैन ने नाराजगी जताई और ब्रेड की मांग की। जब एल्सा ने ब्रेड लाने से मना कर दिया तो तीनों बिजनेसमैन धमकाने लगे कि वे इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, लेकिन एल्सा उन्हें शांतिपूर्वक जवाब देते हुए कहती है, माफ करना सर, पर आपको वही खाना पड़ेगा जो आप सभी को परोसा गया है। लेकिन मार्गोट ने जब इसे खाया तो उसे इस बार का खाना इतना बेकार लगा कि उसने इसे खाने से इनकार कर दिया। फिर शेफ ने अपनी अगली डिश पेश की जिसका नाम था मेमोरी, और इसे पेश करते हुए शेफ ने इसके साथ अपनी निजी जिंदगी की एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि एक दिन उसका पिता शराब पीकर घर आया और उसकी मां को पीटना शुरू कर दिया, और जब उसका पिता उसकी मां का गला टेलीफोन की तार से घोंटने लगा तब शेफ जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंपकर उसे मार डाला। लेकिन यह कहानी सुनकर सभी गेस्ट चौंक गए और डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह कहानी उन्होंने ये डिश को खास बनाने के लिए बनाई होगी। फिर इसके बाद सभी गेस्ट को पका हुआ मांस और टाकोज परोसे गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि हर टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी जिससे देखकर गेस्ट को अपनी जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना याद आ रही हो। उसमें से वहां पर आए कुछ क्रिटिक्स के टाको में उन रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें थीं जिनके उन्होंने खराब रिव्यू लिखे थे, जबकि मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। और दूसरी तरफ उन तीनों बिजनेसमैन के टाकोज पर उनके गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थीं। और ये देखकर वो सभी शॉक हो गए और उन्होंने तुरंत एल्सा को बुलाकर पूछा कि रेस्टोरेंट को इन सभी डिटेल्स के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट को बंद करने की धमकी दी, पर एल्सा ने किसी भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर एन नाम की महिला के टाकोज पर उसकी हस्बैंड रिचर्ड के साथ एक जवान लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर एन ने रिचर्ड से पूछा, रिचर्ड ये सब क्या है? जहां रिचर्ड अनजान होने का दिखावा करते हुए कहता है, पता नहीं ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है कि टाइलर के टाकोज पर उसकी तस्वीरें थीं जिसमें वह चोरी छिपे रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीरें लेता हुआ दिख रहा था। ये देखकर टाइलर काफी घबरा गया और सोचने लगा कि उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट ने उसे समझाया कि वह इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इसके बाद मार्गोट वॉशरूम चली गई। तभी शेफ जूलियन वॉशरूम में आया और उससे पूछने लगा कि वह असल में कौन है। मार्गोट ने अपना नाम बताया। फिर शेफ ने उसे कहा कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर सभी के साथ बहुत बुरा होने वाला है।
अब ये सुनकर मार्गोट डर जाती है और वो अपनी सीट पर वापस चली जाती है। लेकिन तभी शेफ ने अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने पेश किया और शेफ ने बताया कि अगली डिश जेरेमी ने तैयार की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने सबके सामने जेरेमी की बेइज्जती करना शुरू कर दी, यह कहते हुए कि वह कभी भी एक बेहतरीन शेफ नहीं बन पाएगा। तभी अचानक जेरेमी को इस बात का बहुत बुरा लगा और वह सबके सामने एक गन निकालता है और अचानक अपने मुंह में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। अब ये देखकर सभी लोग भयानक तरह से डर जाते हैं, लेकिन जूलियन बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाएं, डरिए मत, ये सब इस शो का एक हिस्सा है। और थोड़ी देर वो इस तरह से सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद रिचर्ड ने अपनी सीट से उठकर बाहर जाने की इच्छा जताई, पर एल्सा ने उसे बार बार अपनी सीट पर बैठने को कहा। रिचर्ड ने जब उसकी बात नहीं मानी तो रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और खौफनाक तरीके से उसकी एक उंगली काट डाली। और यह देखकर सारे गेस्ट के होश उड़ गए और सभी फिर से डरने लग गए और कहने लगे यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। पर इसके बाद सभी को एक चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शेफ के बनाए खाने की अवहेलना करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा दी जाएगी। इसीलिए शांति बनाए रखें और सभी अपनी अपनी जगह बैठे रहे। और यह सुनकर हर कोई सहम सा रह गया, लेकिन टाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह तो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद शेफ जूलियन ने मार्गोट को किचन में बुलाया और उससे अपनी असल पहचान के बारे में बताने को कहा। शेफ ने कहा कि उसने इस डिनर की तैयारी दिन रात मेहनत करके की थी, पर मार्गोट की मौजूदगी ने सब कुछ खराब कर दिया है। शेफ ने यह भी खुलासा किया कि आज यहाँ आए हुए सभी गेस्ट की मौत हो जाएगी। इसके बाद उसने मार्गोट को 15 मिनट का समय दिया जिससे वह खुद का बचाव कर सके, और यह भी कहा कि तुम चूज कर लो कि तुम्हें मरना है या यहाँ से जिंदा चले जाना है। ये सुनकर वो बुरी तरह से डर गई और रोते हुए अपने टेबल पर लौट आई। फिर अगली डिश के पहले शेफ ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। तभी एक आदमी ने पूछा कि आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है। शेफ ने कहा कि वह इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है, उसे खाना बनाने में अब उतना मजा नहीं आता जितना उसे पहले आता था, और इसके जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक गेस्ट है। फिर वो आगे बताता है कि फूड क्रिटिक को यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और उसका एडिटर हर एक चीज में उसका साथ देता है। वहीं रिचर्ड और एन इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। शेफ ने कहा कि उन्हें तो यहाँ की किसी डिश का नाम तक नहीं याद होगा। फिर उसने सबको अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए थे। तब यह खुलासा हुआ कि जूलियन ने उसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था क्योंकि वह मुनाफे के लिए बहुत लालची होता जा रहा था और उसने जानबूझकर रेस्टोरेंट के मेन्यू को कई बार बदलने की कोशिश की। तभी अचानक शेफ ने उस आदमी को पानी में डुबोकर सबके सामने मार डाला। फिर 15 मिनट बाद उसने मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि उसका रिचर्ड से क्या नाता है। आखिरकार मार्गोट ने खुलासा किया कि उसका असली नाम एरिन है और वह एक एस्कॉर्ट है। दरअसल पहले वह रिचर्ड के लिए काम करती थी जो उसे उसके काम के खूब पैसे देता था। ये सुनकर शेफ ने एरिन यानी कि मार्गोट को वापस टेबल पर भेज दिया। फिर अगली डिश लाने से पहले शेफ ने टाइलर से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। टाइलर ने कहा कि उसने कई महीनों से इस रेस्टोरेंट में आने की इच्छा थी और जैसे ही उसे मौका मिला उसने टिकट बुक कर ली। और टाइलर ने यह भी कहा कि वह एरिन को इसलिए साथ लाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एंड वक्त पर धोखा दे दिया था। लेकिन यह सुनकर एरिन को बहुत गुस्सा आ गया और वह टाइलर पर हमला करके उसे मारने लगी, लेकिन फिर वहां के स्टाफ ने उसे पकड़कर शांत किया। बाद में शेफ ने एरिन को अपने ऑफिस में बुलाकर डेजर्ट तैयार करने में उसे मदद मांगी। फिर एरिन उसकी मदद करती है। बाद में शेफ ने उसे स्टोर में से एक डिब्बा लाने को कहा और एरिन ठीक है ले आती हूँ ये बोल के वहां से चुपचाप चली गई। फिर जब इधर एक मूवी स्टार ने पूछा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसे यह सजा दी जा रही है, ये सुनकर शेफ ने जवाब दिया कि तुम्हारी एक फिल्म बहुत बेकार थी जिसे देखकर मेरा मूड खराब हो गया था। फिर हम वापस एरिन को देखते हैं जिसमें एरिन स्टोर जाने की बजाय चुपके से शेफ के घर में चली जाती है जहां उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तभी अचानक वहां पर एल्सा आ जाती है और चाकू से उस पर हमला करती है और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और अचानक एरिन ने अनजाने में एल्सा को जान से मार डाला। वह ये देखकर काफी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल कर एल्सा के पॉकेट में से शेफ के कमरे की चाबी निकाली और शेफ के कमरे में घुस आई। जब वो कमरे में गई तो उसने देखा कि शेफ की बहुत सारी तस्वीरें और अखबार के आर्टिकल्स वहां पर पड़े थे, जहां उसने देखा कि शेफ हर तस्वीर में गुस्से में दिखाई देता है, लेकिन उसकी सबसे पुरानी एक तस्वीर थी जिसमें वह हंसता हुआ नजर आ रहा था। दरअसल यह तब की बात है जब शेफ एक बर्गर की दुकान में काम करता था
और वहां उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, जिससे वह बेहद खुश हुआ था। और इसीलिए उसने इस खुशी के पल को याद रखते हुए इस तस्वीर को हमेशा अपने पास रखा है, क्योंकि इसके बाद वो आज तक इतना खुश नहीं हुआ। वो हमेशा गुस्से में ही नजर आता था। फिर एरिन को कमरे में एक रेडियो नजर आता है। वो देख उसने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और रेस्टोरेंट के काले सच के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। और इसके बाद वह डिब्बा लेकर चुपचाप वहां से रेस्टोरेंट लौट आई। और जैसे ही वह रेस्टोरेंट पहुंचती है, तभी वही थोड़ी देर में कोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही शेफ जूलियन को पता चलता है कि कोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर आ गया है, उसने तुरंत सबको धमकी दी कि कोई भी उसकी शिकायत कोस्ट गार्ड को नहीं करेगा। फिर गार्ड अंदर आता है और अंदर आकर वह शेफ से कहता है कि उसे यहाँ कई सारे कत्ल होने की खबर मिली है, लेकिन शेफ ने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ सब कुछ ठीक है। गार्ड उसकी बात को सुनता है और वो उसको कुछ कहे उसके पहले उसकी नजर अचानक उसके फेवरेट मूवी स्टार के ऊपर जाती है और वो उसको पहचान लेता है कि ये तो उसका वही फेवरेट मूवी स्टार है। ये देख वो बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत उसका ऑटोग्राफ मांगने जाता है। और वह स्टार बिना कुछ बोले उसे ऑटोग्राफ के साथ साथ ये भी लिख कर देता है कि प्लीज वो उनकी मदद करे, वह बहुत मुसीबत में है। और जैसे ही उसने यह लिखा हुआ पढ़ा, गार्ड ने अपनी बंदूक निकाली और शेफ की ओर तान दी। और ये देखकर आखिरकार सबने राहत की सांस ली और गार्ड को शेफ की सारी सच्चाई बता दी। लेकिन तभी एक चौंका देने वाली बात का खुलासा हुआ कि हकीकत में गार्ड की बंदूक नकली थी और ये देखकर सारा स्टाफ हंसने लगा था। फिर शेफ ने कहा कि यह गार्ड मेरे लिए ही काम करता है। अब यह सुनकर सभी लोग वापस से बहुत ही ज्यादा डर गए और आखिरकार शेफ ने उसकी आखिरी डिश पेश की। लेकिन एरिन को तभी एक तरकीब सूझी और वह तुरंत शेफ से कहती है कि उसे ये खाना पसंद नहीं आया। ये सुनकर शेफ थोड़ा परेशान हो गया और वो उसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या पसंद नहीं आया। एरिन ने जवाब दिया कि उसे बहुत भूख लगी है और शेफ ने उसे अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये सुनकर शेफ की ईगो को ठेस पहुंची और उसने एरिन से पूछा कि वह क्या खाएगी। एरिन ने कहा कि वह अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है। ये सुनकर शेफ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट गया और उसके बर्गर बनाते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वह बहुत खुश हुआ करता था। आखिरकार उसने एरिन को बर्गर दिया और जैसे ही एरिन ने बर्गर खाया, वह ये खाकर बहुत खुश हो गई और खाने के बाद उसने शेफ की बहुत सारी तारीफ की, जिससे सुनकर शेफ बेहद खुश हो गया। फिर एरिन ने कहा कि वह बाकी के बर्गर पैक करवा कर ले जाना चाहती है। शेफ खुश हो गया था, इसीलिए उसने उसे बर्गर पैक करके दे दिए और एरिन ने शेफ को बर्गर के पैसे दिए और वहां से जाने के लिए कहा और वो वहां से खड़ी होकर जाने लगी। तभी उसने सोचा कि क्या उसे बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सोचते हुए वो सभी के सामने देखती है, लेकिन तभी एन ने उसे इशारा किया कि बाहर जाकर वो अपनी जान बचाए। एरिन के जाने के बाद शेफ ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जितने भी गेस्ट इस रेस्टोरेंट में मौजूद है, वो सब उसकी कला और उसकी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। अब वो सभी उसके आखिरी और महान डिनर का हिस्सा बनेंगे। ये सुनकर सभी लोग डरते हुए रोने लगते हैं और अंत में शेफ ने भयानक डिश तैयार की। उसने सभी गेस्ट को अपनी अगली डिश बनाया। उसने सबकी बॉडी के ऊपर खाना बिछाया और उनके माथे पर चॉकलेट की कैप पहनाई और नीचे का फ्लोर बड़ा ही डरावना और खौफनाक तैयार किया। अब ये सब देख सभी लोग आंख बंद करके डर के मारे रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि काश उन्हें कोई बचाए, लेकिन अफसोस वहां कोई नहीं आता उन्हें बचाने के लिए। और तभी हमें एक डरावना दृश्य देखने मिलता है, जिसे देख सभी गेस्ट शॉक हो जाते हैं। शेफ उस जगह को आग लगाकर वो खुद उस आग में जलने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो सभी को आग लगा देता है और बाकी स्टाफ भी इस आग में जल के आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं एरिन को एक बोट मिलती है, जिसे वो जैसे तैसे करके चालू करती है और वो उसमें बैठकर आइलैंड से बाहर आ जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे रेस्टोरेंट के अंदर एक बड़ा धमाका होते दिखाई देता है, जहां पूरा रेस्टोरेंट आग में जल रहा था। और इसी भयानक सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है।